अरे ऐसे कैसे किसी कागज पे बिना पढ़े साइन कर दिया आपने? अंगूठा लगा दिया। अब बेटा उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि कौन चेक करता। हमने बिल के अमाउंट देख लिए थे, पैसे भी भर दिए थे, फिर अस्पताल से कागजों को पुलिंदा थमा दिया कि सब पे साइन कर दो, मतलब अंगूठा लगा दो, तो हमने लगा दिया। तो सोचा यही होता होगा। जब मालती गुजरी थी तब भी तो लगवाया था अंगूठा। अब पता नहीं बाद में उन्होंने कागज में क्या कर दिया। आप जानते कितनी मुसीबत हो जाएगी। पापा का संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और वहां हमें जल्द से जल्द वापस यूएस पहुंचना है। मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ करना चाहते हैं। हमें हमारे बेटे होने का फर्ज निभाना है। क्या करें? पापा की आत्मा को भटकता हुआ छोड़ जाएं? आप लोग थोड़ा नीची आवाज में बात करेंगे? ये हॉस्पिटल है। स्वाति, श्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? आई एम फाइन। तुम डॉक्टर बन गई? 12th में तो 55% थे ना? तुम्हें याद है? तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। इतने साल हो गए पर तुम्हारी मेमोरी। तुम्हारे जाने के बाद 1-1.5 साल तुम्हारा इंतजार किया था, पर फिर बाबा चाहते थे कि मैं शादी करूं। फिर मुझे लगा पढ़ाई करना इज अ बेटर ऑप्शन, तो किताबों से दोस्ती कर ली। प्री मेडिकल क्लियर हो गया तो बाबा ने फीस भर दी, पटना मेडिकल में एडमिशन, और अब यहीं पर सर्जरी। शादी हो गई? शादी? डॉक्टर्स की कहाँ इतनी जल्दी शादी होती है। वैसे भी कमाना बहुत लेट शुरू होता है, और फिर करियर के। मेरा छोड़ो, बाबा कैसे? और तुम कब आए? 2 दिन हो गए। पापा के लिए ही आए हैं। बाबा के लिए? बीमार है? कौन सी वार्ड में? He's no more. What? हाँ, तो दिल का दौरा पड़ने से सॉरी श्री। पापा की बॉडी नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जमा हो गई है स्टडी पर्पस के लिए। अगर वो मिल जाती तो मैं सब करके जल्द से जल्द वापस यूएस निकल जाता। जल्दी क्यों? वो I'm about to be a father. वाइफ प्रेग्नेंट है, 8th month now. फिरंग है? नहीं, यही दिल्ली की है, यूएस में मिली थी। अब तो 5 साल हो गए शादी को। सुनो, मैं बॉडी के लिए बात करती हूँ। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी, और तुम्हें हॉस्पिटल में कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे बोल देना। पापा की बॉडी मिल जाए, अंतिम संस्कार कर ले, इतना ही बहुत है। अभी भी देख रहे होंगे तो गुस्सा कर रहे होंगे। भाई साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं दिल से हमेशा किसान ही रहूंगा, चाहे मैं श्रीकांत के पास अमेरिका चला जाऊं। पर एक बार जिसने हल उठा लिया वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। आदमी सोचता कुछ है, ऊपर वाला करता कुछ है। बिट्टू, क्या कर रहा है आजकल? भैया मैंने बीएड कर लिया है, और पास में जो सरकारी स्कूल है वहां पर 5वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बस नाइस। इसे कुछ समझाता क्यों नहीं? ये 1-1 हफ्तों तक मिलता ही नहीं है, क्या समझाऊं मैं? भैया अब आप शुरू मत हो जाओ। पापा की बॉडी नहीं मिल रही और आप। भैया वो इस्माइल चाचा जी कह रहे थे कि उस अस्पताल में पहले भी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई है, फैमिलीज को बॉडीज नहीं देने की। क्योंकि क्या है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब ही आते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, इसलिए वो ज़्यादातर बातचीत नहीं कर पाते। वैसे उन्होंने यकीन के साथ तो नहीं कहा, पर कह रहे थे कि ऐसा होता है। जब कल डॉक्टर आएंगे तो बात हो सकती है। बेटा रात में ही सो जाओ, तुम्हारा बिस्तर ऊपर लगवा दिया है। जी चाचा जी, मैं पापा के रूम में सो जाऊंगा। जी, जैसे तुम्हारी इच्छा। खाओ।
जो भी हुआ छोड़ो भी ना, यादें सताने लगी हैं अब। गुजरे दिन वो बीती जो बातें, गली फिर बुलाने लगी है अब। सारी यादों के पीछे पीछे रहे हम, ख्वाबों में डूबे डूबे रहे हम। कहाँ गए वो दिन, आ जाओ ना, आ जाओ ना, तारे सजा के बैठा। मत रो बेटा, चुप हो जा, आ जाओ ना, चुप हो जा। के बैठा। मत रो।